वो कहते हैं कि तमने तो भावे दही ने माखण, तमने तो भावे दही ने माखण, वो सफेद होता है, પછી કેમ થયા કાળા? फिर आप काले कैसे? आपका रंग काला क्यों? तो उसका जवाब देते हैं कि ये तो नानपणમાં કાળા નાગને નાથ્યો એટલે થયો કાળો। यानी जब छोटा था तो नाग से युद्ध हो गया, आप जानते ही हैं। देखिए वहां भी संवाद है ना। ये नाग वाली घटना है, कृष्ण की एक घटना से संवाद के कितने रूप निकल रहे हैं ये मैं बताना चाहता हूं। वो जो जाते हैं काले नाग, तो देखते हैं कि वहां जो है, मैं एक मुझे बोल रहा हूं, वहां जो उनकी पत्नियां है ना, उनके साथ संवाद है ना, कि उसका भी एक भजन है हमारे यहाँ। नरसिंह मेहता ने लिखा है, जड़ कवड़ छानी जाने बाड़ा, अगरा काड़ो नाथ जाग से तो तने मार से। यानी हे बालक, तू तो बहुत छोटा है। वो कह रही है कृष्ण को, या काड़ो नाग जागशे तो तने मारी नागशे। वहां भी संवाद है, मगर मैं किसी दूसरे संवाद की आपसे बात कर रहा था। तो कह रहे कि तमने तो दूध अरे दही ने माखण खूब अभावे, પછી કેમ થયા કાળા? તો નાનપણમાં કાળા નાથને નાથ્યો એટલે થયો કાળો। मैं इस सूत्र को वहां से बिहारी के साथ जोड़ता हूं। बिहारी जब बिहारी सत्सई का पहला दोहा रचते हैं मंगलाचरण में, तो बिहारी क्या लिखते हैं? इसका उत्तर बिहारी भी मिल जाएगा आपको। ये तो गुजराती भजन है, मगर उसका उत्तर बिहारी भी मिलेगा। बिहारी कहते हैं, मेरी भव वादा रो राधा नागरी सोई, जो तन की झाई करे श्याम हरि दुती होय। ये तो आपकी आंखों का जो अंजन है ना, जो उसके कारण, तो तीसरी जो पंक्ति है उसमें बिल्कुल यही है। कोई और चीज जो है वो राधा उनसे पूछती है, तो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, आ तो તમારી જોડે રહું છું ને તમારી આંખનું કાજળ, તમારી આંખનું કાજળ આ મને અડી જાય છે એટલે થયો કાળો। यानी आपकी आंखों में जो अंजन है, ठीक है, जैसे बिहारी कहते हैं ना कि मेरी बहु बाधारो राधा नाम, जो तन की झाई करे श्याम हर कीर्ति होय। अगर राधा जो है वो कृष्ण को हरा भरा बनाने, प्रसन्न बनाने वाली है, उसकी कालिमा को भर लेने वाली है, उज्ज्वलता प्रदान करने वाली है, तो यहाँ उसका एक दूसरा रूप है कि ये तो आपके साथ रहता हूँ और आपकी आंखों का जो ये काजल है वो मुझे छू जाता है, इसलिए काला એટલે થયો કાળો। तो संवाद, और ये देखिए ये तो प्रेम का संवाद है, इससे बेहतर संवाद साहित्य में होता नहीं है, ठीक है। मगर मैं आपको जो बता रहा था वो लोचन मन्नो झगड़ो। हमारे यहाँ झगड़ों का मतलब होता है लड़ाई। अब वो मीठी लड़ाई भी हो सकती है, प्रेम वाली भी हो सकती है, किसी भी तरह की। तो जो मन है वो आंखों से कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखने का सुख तो तुझे मिला, फिर से वही लौट आते हैं। और पीड़ा है वो तो मैं भुगत रही हूं, तो क्या इसका हल है? तो कहा कि मैं जैसे देखता हूं उस आंखों से देख। मन क्या कह रहा है कि मेरी आंखों से जिस दिन देखेगा तब सुख नहीं मिलेगा। यानी ये बाह्य आंखों से हम देखते हैं तो हमें सुख मिलता है, मगर बाद में पछताना पड़ता है। तो मन कह रहा है कि मेरी आंखों से देख, और मेरी आंखों से जिस दिन तू देखना सीख जाएगा, लोचन को कह रहा है, और अगर तुझे सुख की प्राप्ति हुई तो तू सुखी है। कहने का मतलब है अंत में जो है वो कवि जो है वो अंतरात्मा की जो पहचान है, आत्मा में बसा जो ईश्वर है, उसको याद करने की, उसको स्मरण करने की बात कहते हैं। मगर ये एक तरह से संवाद शैली में कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पद है, जो कृष्ण के रूप सौंदर्य को लेकर लोचन और मन के बीच का संवाद यहाँ है। मैं जिक्र कर रहा था, अखा एक बहुत